नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ नंबर 2 केरल की सैर। भारत में प्राकृतिक सुंदरता की कोई कमी नहीं है। भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी विशेषताएं हैं। भारत के दक्षिण में स्थित केरल राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खान-पान, त्योहार, नृत्य, वेशभूषा आदि के लिए प्रसिद्ध है। आइए अब पाठ पढ़ते हैं। यहाँ पर इस पाठ में हम भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और वहां पर केरल स्थित है उसके बारे में बताया गया है कि केरल अपने आप में ही कितना प्राकृतिक रूप से सुंदर है। वहां के खान पान के बारे में, वहां पर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से नृत्य वहां पर प्रसिद्ध हैं, इस सब के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। मैं ओमना हूँ, भारत के दक्षिण में स्थित केरल राज्य में रहने वाली एक लड़की। मेरा केरल नदी, नहरों और झीलों की धरती है। यहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तुम भी केरल यात्रा करके मेरे प्रदेश की शोभा देखो। यहाँ पहुंचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ झूम झूम कर तुम्हारा अभिवादन करते हुए प्रतीत होंगे। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेंगी। एक लड़की है जो उसका नाम होमना है और वह भारत के दक्षिण में स्थित जो केरल राज्य है वहां पर रहती है। वह अपने राज्य की प्रशंसा करते हुए कहती है कि केरल जो है वो नदी, नहरों और झीलों की धरती है। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है और वह सबको कहती है कि आप भी केरल कभी आओ और उसके प्रदेश की शोभा देखो, उसके प्रदेश की सुंदरता देखो। यहाँ पर पहुंचते ही नारियल के बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जो कि आपका अभिवादन का मतलब क्या होता है? अभिवादन मतलब स्वागत करेंगे। और समुद्र की लहरें लगेंगी कि जैसे आपके कदम छू रही हो। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं जिनमें हाथी, बाघ, चीता आदि वन्य जीव स्वच्छंद घूमते हैं। केरल का जो पूर्वी मतलब ईस्ट एरिया, जहाँ जो ईस्ट एरिया है वहां पर ऊंचे पर्वत हैं जो कि घने जंगलों से ढके हुए हैं और उन घने जंगलों में हाथी, बाघ, चीता ये सब जानवर स्वतंत्रता से घूमते हैं। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्रता। यहाँ 8837 फीट ऊंची अनाईमुड़ी पर्वत चोटी है। मध्य में समतल मैदान है। पश्चिमी समुद्र तट पर खाड़ियां और लैगून है जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। यहाँ पर 8,837 फीट ऊंची एक चोटी है, एक पर्वत है जिसका नाम है अनाईमुड़ी और केरल के बीच में समतल मैदान है और पश्चिमी समुद्र पर खाड़ियां और लैगून है। लैगून क्या होता है? लैगून का मतलब होता है एक छोटा जलाशय जो कि किसी बड़े जलाशय से अलग हो जाता है किसी प्राकृतिक रुकावट के कारण। वैसे हम लैगून को साधारण शब्दों में एक झील भी कह सकते हैं जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है, जिसमें नौकाओं के द्वारा बिजनेस किया जाता है। व्यापार मतलब बिजनेस, किसी भी चीज का लेन देन होता है। लैगून ताजे पानी का छोटा सा क्षेत्र होता है जो मैदानी किनारे को छूकर बहता है। जैसा कि हमने बताया, लैगून मतलब जहां पर फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर ताजा पानी होता है जो कि मैदान के किनारे किनारे बहता है। मेरी मातृभाषा मलयालम है। मेरे प्रदेश के लोग सादा जीवन जीते हैं और बहुत परिश्रमी होते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। केरल की जो भाषा है वहां पर जो बोली बोली जाती है वह मलयालम है। जो वहां के लोग हैं वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा जीवन जीते हैं और बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व भी रहता है। केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहाँ लगभग पूरे वर्ष वर्षा होती है, इसलिए लोग घर से बाहर हमेशा छाता लेकर ही निकलते हैं। यहाँ के पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं। स्त्रियों को सफेद कपड़े पहनना अधिक प्रिय है। केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय खेती करना और मछली पकड़ना है। केरल का जो मौसम रहता है वह ज्यादातर गर्म रहता है और आर्द्र, आर्द्र मतलब नमी वाला, मतलब गर्मी के साथ नमी वाला। वहां का जो मौसम होता है वो ज्यादा उमस भरा होता है। यहाँ पर पूरे वर्ष ज्यादातर वर्षा होती रहती है, इसलिए जब भी लोग घर से बाहर निकलते हैं वह अक्सर छाता लेकर ही निकलते हैं।
वहाँ का जो पहनावा है, वहाँ के जो आदमी हैं वो लुंगी और कमीज पहनते हैं और स्त्रियां सफेद रंग के कपड़े ज्यादा पहनना पसंद करती हैं। केरल का जो मुख्य व्यवसाय है, ज्यादातर लोग खेती करते हैं और मछली पकड़ते हैं। हमारा प्रिय भोजन चावल और मछली है। यहाँ खाए जाने वाले भोजन जैसे डोसा, इडली, सांबर, अवियल, उपमा, उत्तपम आदि पौष्टिक भोजन तो आज देश भर में पसंद किए जाते हैं। मेरी माँ केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। केरल का जो प्रिय भोजन है वह है चावल और मछली। और वहां पर और किस तरीके का भोजन खाया जाता है? डोसा, इडली, सांबर, अवियल, उपमा, उत्तपम, जो कि पूरे देश भर में पसंद किए जाते हैं। और जो ओमना है उसकी जो माँ है वो केले और कटहल से भी अलग अलग तरीके के व्यंजन तैयार करती है। ओणम ओणम हमारा प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार अगस्त के अंतिम सप्ताह सप्ताह अथवा सितंबर के आरंभ में मनाया जाता है। उस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। ओणम के दिन सुबह ही मैं नहा धोकर बहुत से फूल चुनकर लाती हूँ। मेरी माँ उनसे सुंदर रंगोली सजाती है। उस दिन यहाँ नौका दौड़ का आयोजन होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। केरल का जो प्रमुख फेस्टिवल है, प्रमुख त्योहार है, वो है ओणम। यह त्योहार अगस्त के अंतिम में या सितंबर के शुरू में मनाया जाता है। उस दिन केरल बहुत सुंदर सजा होता है, तो वह देखने योग्य होता है। और ओणम के दिन सुबह ही ओमना नहा धोकर तैयार हो जाती है, फूल चुनकर लाती है, जिन फूलों से उसकी माँ रंगोली बनाती है। ओणम के दिन ही नौका दौड़ भी किया जाता है और हाथियों का जुलूस भी निकलता है। मंदिरों में कथकली नृत्य होता है। नया साल आरंभ होने की खुशी में विशु नामक त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर के बड़े लोग छोटों को पैसे देते हैं और नए वर्ष के शुभ होने की कामना करते हैं। केरल में जो नया साल है वह ओणम के साथ शुरू होता है। वहां पर कथकली नृत्य भी होता है। साल को साल की शुरुआत को मनाने के लिए कथकली नृत्य भी किया जाता है और विशु नामक त्योहार मनाया जाता है। बड़े लोग छोटे अपने से छोटों को पैसे देते हैं आशीर्वाद के रूप में और उनके नववर्ष शुभ होने की कामना करते हैं। केरल प्रदेश मसालों का घर है। लौंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री का यहाँ खूब उत्पादन होता है। केरल में मसाले की खेती की जाती है। लौंग, काली मिर्च, ये सब मसाले वहां पर खेती की जाती है। यहाँ काजू की भी भरपूर खेती होती है। नारियल और रबड़ के उत्पादन में भी मेरा प्रदेश बहुत आगे है। काजू की भी वहां पर बहुत खेती होती है और नारियल और रबड़ का उत्पादन भी वहां पर होता है। मलयाली हस्तशिल्प अनोखी है। स्त्रियां जूट और नारियल के रेशों से सुंदर चटाइयां और टोकरियां बनाती हैं और मछली पकड़ने के जाल भी स्वयं ही बुनती हैं। पश्चिमी तट की महिलाएं मछली को डिब्बाबंद करने का कार्य भी करती हैं। ये डिब्बाबंद मछलियां न केवल भारत के विभिन्न राज्यों में भेजी जाती हैं, बल्कि विदेशों में भी इनकी बहुत मांग है। हस्तशिल्प क्या होता है? हाथ से करी गई कारीगरी। हाथ से करी गई कारीगरी। तो मलयाली जो स्त्रियां होती हैं वह काम करने में, हाथ से कारीगरी करने में बहुत निपुण होती हैं। वह जूट और नारियल के रेशों से सुंदर सुंदर चटाइयां और टोकरी बनाती हैं और मछली पकड़ने के लिए जो जाल का इस्तेमाल होता है वह भी वे खुद ही बनाती हैं। पश्चिमी तट की महिलाएं मछली को डब्बे में बंद करने का काम करती हैं और ये जो डब्बाबंद मछलियां होती हैं ये भारत में के दूसरे कोनों में भी जाती हैं और विदेशों में भी भेजी जाती हैं। मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सब प्रदेशों से आगे है। विद्या को हम प्रमुख गहना मानते हैं। हम अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेश में उच्च स्थानों पर हैं। वह कहीं भी रहे, उनके मन में अपने देश और प्रदेश के प्रति बहुत लगाव होता है। प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इस प्रदेश की यात्रा के लिए मैं तुम्हें सादर निमंत्रण देती हूँ। ओमना को अपने प्रदेश पर गर्व है क्योंकि उसका जो प्रदेश केरल है वह शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रदेशों से सबसे आगे है। विद्या उनका प्रमुख कहना है। वहां पर विद्या को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण जो मलयाली लोग होते हैं, जो केरल में रहने वाले लोग होते हैं, वह उच्च पद पर भी आसीन है।
और उनके मन में अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव भी होता है। प्राकृतिक सुषमा मतलब सुंदरता। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस प्रदेश की यात्रा के लिए ओमना हमें निमंत्रण मतलब इनवाइट करती है। शब्दार्थ: अभिवादन, स्वागत, व्यापार, व्यवसाय, संस्कृति, सभ्यता, अंतिम, आखिरी, अनूठी, खास, निमंत्रण, निमंत्रण, बुलावा, स्वच्छंद, स्वतंत्रता पूर्वक, मातृभाषा, प्रदेश की भाषा, आर्द्र, ठंडा, नमी, जुलूस, किसी उत्सव की यात्रा और सुषमा, सुंदरता। अभ्यास: पढ़ने का कौशल। शब्दों का उच्चारण कीजिए। धरती, नदी, हरियाली, स्वच्छंद, जंगल, खाड़ी, मातृभाषा, व्यापार, संस्कृति, जलवायु, ओणम और नारियल। पाठ ज्ञान: सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। केरल भारत की किस दिशा में स्थित है? केरल भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है। केरल में स्थित प्रसिद्ध पर्वत चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। केरल की मातृभाषा कौन सी है? मलयालम। केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है कथकली। केरल का मुख्य त्योहार कौन सा है? ओणम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। केरल के पूर्वी भाग में क्या है? पर्वत है। मातृभाषा: केरल की मातृभाषा क्या है? मलयालम। डैश हमारा प्रमुख त्योहार है। कौन सा प्रमुख त्योहार है? ओणम। हमारा प्रिय भोजन डैश और डैश है। प्रिय भोजन वहां पर क्या ज्यादातर खाया जाता है? चावल और मछली। मलयाली डैश अनूठी है। मलयाली हस्तशिल्प। सोचिए और लिखिए। विशु क्या है? विशु एक त्योहार है जो साल के शुरू होने पर मनाया जाता है। ओमना को किस बात पर गर्व है? ओमना को इस बात पर गर्व है कि उसका जो प्रदेश है वह शिक्षा में सभी प्रदेशों से सबसे आगे है। केरल में कौन कौन से मसालों का उत्पादन होता है? केरल में लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, इन सब मसालों का उत्पादन होता है। लौंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री का यहाँ उत्पादन होता है। केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? वासियों का मुख्य व्यवसाय है खेती और मछली पकड़ना। केरल राज्य का वर्णन अपने शब्दों में दीजिए। यहाँ पर आपको अपने शब्दों में एक छोटा सा पैराग्राफ में केरल का वर्णन करना है। शुरुआत में आपको बताना है कि केरल कहाँ पर स्थित है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भारत के दक्षिण दक्षिण भारत के दक्षिण में केरल राज्य स्थित है। केरल केरल नदी, नहरों और झीलों की धरती है। यहाँ चारों ओर हरियाली है। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत है और यहाँ ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं, जिनमें हाथी, बाघ, चीता, वन्यजीव स्वच्छंद घूमते हैं। यहाँ ऊंची अनाईमुड़ी पर्वत चोटी है। मध्य में समतल मैदान है। पश्चिमी समुद्री तट पर खाड़ियां और लैगून है। फिर आप बता सकते हैं कि केरल की जो मातृभाषा है वह मलयालम है। उसके बाद आप केरल के मौसम के बारे में बताएंगे। केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहाँ लगभग पूरे वर्ष वर्षा होती है। फिर वहां का पहनावा। केरल के पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं। स्त्रियों को सफेद कपड़े पहनना अधिक प्रिय है।
और केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय खेती करना और मछली पकड़ना है। प्रिय भोजन चावल और मछली है। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। और यहाँ पर फिर आप बताएंगे केरल प्रदेश मसालों का घर है, लौंग काली मिर्च ये सब यहाँ पर उत्पादन होता है। और उसके बाद हम एंड में केरल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सब प्रदेशों में आगे है। यहीं पर आप इस आंसर को आप यहाँ तक आप इस आंसर को लिखेंगे। इसी के साथ ये पाठ यहाँ पर खत्म होता है, ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।